रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस में क्या माहौल है? यूक्रेन पर घातक हमलों के पीछे रूस की क्या रणनीति है? रूस क्या तर्क दे रहा है? मॉस्को से बता रही हैं हमारी संवाददाता गीता मोहन। देखिए, अगर लोगों की बात करें जी, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि युद्ध हो, जो नहीं चाहते कि यूक्रेन और रूस के बीच जो रिश्ते हैं वो बिगड़े। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में भी रूस ओरिजिन यानी कि जो रूसी ओरिजिन के लोग हैं वो काफी रहते हैं, और डॉनबास यानी कि ईस्टर्न यूक्रेन में अगर देखें तो काफी ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते, जिनके परिवार रूस में हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि युद्ध हो। लेकिन अगर आप मॉस्को का हाल पूछ रहे हैं तो हम मॉस्को में जब एयरपोर्ट से होटल तक पहुंच रहे थे तब भी लाइफ अगर अभी आप देखें नॉर्मल है, लोग ऑफिस जा रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है अगर आप मॉस्को में खड़े हैं कि ये देश किसी और देश के साथ युद्ध कर रहा है। लेकिन ये माइक्रो लेवल की बात है कि लोग अपना नॉर्मल लाइफ नहीं बंद कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ियां रास्तों में वैसे ही चल रही हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछे तकलीफ क्या हो रही है, तो उस तकलीफ की बात करें तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्योंकि सैंक्शनड हैं, तो बैंकिंग में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हमें भी कहा गया था कि कार्ड्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो कैश इंफ्रास्ट्रक्चर, कैश इकोनॉमी हो जाना अपने में ही बहुत ही बड़ा बहुत मुश्किलें लाता है। अगर सप्लाईज की बात करें, अभी यहाँ पर सप्लाईज की कमी नहीं है, लेकिन कुछ समय में दिखने लगेगा ये कमी। और कुछ ऐसे प्रोविंसेस है रूस के जहाँ पर कमी दिखने लगा है। तो ये देखना होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है वो रूस पर भी कितना पड़ने वाला है। सैंक्शंस की वजह से रूस को कितना धक्का लग सकता है। लोग काफी चिंतित हैं, लेकिन अगर आप उनसे बात करें इतने चिंतित नहीं है कि उनको क्योंकि वो तकलीफ महसूस नहीं कर रहे हैं अभी। तो मॉस्को, अगर आप मॉस्को में खड़े हैं तो लगता नहीं है कि ये देश युद्ध कर रहा है किसी और देश के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं पुतिन, राष्ट्रपति पुतिन को देखना होगा कि वो कब तक इस पूरे सैंक्शन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और गीता के बाद अब हम पोलैंड के वार्सा में हमारे संवाददाता गौरव सावंत की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अपडेट इस समय ताजा हाल बता रहे हैं गौरव। यूक्रेन उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, पोलैंड डर की नजरों से रूस को देख रहा है, और उम्मीद ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब यहां पर आएंगे तो परिस्थिति की और क्लैरिटी आएगी कि आगे क्या होगा। पोलैंड एक ऐसा देश है जो न चाहते हुए भी इस लड़ाई में बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। लगभग 20 लाख कुछ हजार शरणार्थी यूक्रेन से इस समय पोलैंड में मौजूद है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ लगातार जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में हथियारों के साथ। वो हथियार न केवल यूक्रेन भेजे जाने के लिए है, बल्कि यहाँ पर भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस अब बहुत तेज हो गई है। पोलैंड को खतरा यह है कि अगर रूस सफल होता है यूक्रेन में तो अगला निशाना पोलैंड ही होगा। हालांकि अंतर यह है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, पोलैंड नेटो का सदस्य है। लेकिन क्या अगर व्लादिमीर पुतिन की और रूस की शक्ति इस तरह बढ़ती गई तो क्या वो इसको मानेंगे? क्या हम असल में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आने वाले महीनों और वर्षों में? तो इसीलिए पोलैंड अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमान मांग रहा है, F-16 मांग रहा है, पैट्रियट मिसाइल्स मांग रहा है, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स मांग रहा है, और वो ये चाहता है कि जो जो गलतियां यूक्रेन से हुई वो गलतियां उससे ना हो, उसकी सुरक्षा पहले से ही बिल्कुल सुदृढ़ हो, और इसकी तैयारी अभी से ही बहुत बड़े तरीके से उसने करना शुरू कर दिया है।